2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस आसन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, लोअर बैक को मजबूत करता है। आसन को करते समय हमें श्वास को रोकना नहीं है। पूर्ण स्थिति में जाने के बाद श्वास की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी। सबसे पहली गलती जो इस आसन को करते समय हम करते हैं वह यह है। नमस्कार, आज के वीडियो में हम उत्कट आसन की चर्चा और अभ्यास करेंगे। उत्कट का अर्थ है बलशाली, कठिन या दृढ़। तो यह आसन कठिन आसनों की श्रेणी में आता है। हालांकि जब हम इसको करेंगे तो देखने में ये बड़ा सरल लगता है, लेकिन इतना सरल है नहीं। अंग्रेज़ी में इसे चेयर पोज कहते हैं। इस वीडियो में मैं पहले वर्णन करूंगा, उसके बाद इस आसन को करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम इस आसन के क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां अपनाई जानी चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्या क्या गलतियां होती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप मेरे द्वारा इस आसन को किए जाने के तुरंत बाद या देखते हुए इस आसन को करने का प्रयास ना करें। अगर आपका अभ्यास नहीं है तो पूरा वीडियो देखने के बाद और इसमें क्या सावधानियां अपनाई जानी चाहिए उनको देखने के बाद ही आप इस आसन का अभ्यास शुरू करें। तो चेयर पोज या उत्कट आसन। दोनों पैर अपने मिले रहेंगे, कंधे थोड़े पीछे की ओर, दृष्टि सामने। पैरों की उंगलियों को उठाना, पहले छोटी उंगली, फिर बड़ी उंगली, फिर उससे बड़ी और फिर अंगूठा अंत में रखना और पैरों को दृढ़तापूर्वक मैट पर दबाना ताकि हमारे पैर स्थिर रहें। कुछ स्थानों पर इस आसन को पैर खोलकर भी करवाया जाता है, वह भी ठीक है। मेरा अभ्यास पैर मिलाकर करने का है, इसलिए ऐसे ही करके दिखाऊंगा आपको। पैर खोल के भी करेंगे। तो श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना और श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठना, इस प्रकार जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं। हाथ सीधे रहेंगे, भुजाएं अपनी कानों को स्पर्श करती रहेंगी, घुटने अपने पंजों से आगे नहीं आएंगे और कमर सीधी रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शुरुआत में आप कम समय के लिए भी रुक सकते हैं, अभ्यास के बाद समय को बढ़ा सकते हैं। इसी आसन को एक बार साइड पोज से देखेंगे। दृष्टि सामने, दोनों पैर मिले हुए, पैरों को मैट पर जमा कर रखेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ बाजू से ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठना जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठे हों और थोड़ी देर के लिए आप कुर्सी से ज़रा सा उठें और कोई नीचे से कुर्सी निकाल दे तो जो पोस्चर बनता है वह चेयर पोज या उत्कट आसन कहलाता है। 8-10 सेकंड रुकना और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना। इतनी क्रिया हमें इस आसन में करनी होती है। अब हम इस आसन से होने वाले लाभों की चर्चा करेंगे। इस आसन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, लोअर बैक को मजबूत करता है, पैरों को, घुटनों को, जांघों को और कूल्हों को शक्ति प्रदान करता है, कंधों की और बाजुओं की जकड़न को दूर करता है। कुछ स्थितियों में यह आसन बैक पेन के रोगियों के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको आपके दर्द की स्थिति को देखते हुए
किसी योग्य शिक्षक की देख रेख में ही इस आसन को प्रारंभ में करना चाहिए। उत्कट आसन घुटनों और टखनों की शक्ति बढ़ाता है, पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, उस दृष्टि से यह हमारी पाचन क्रिया को भी ठीक करता है, संतुलन और एकाग्रता में सुधार करता है। लंबे समय तक बैठकर जो लोग कार्य करते हैं उनके लिए यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस आसन को करते समय हमें सावधानियां क्या अपनानी चाहिए? पहला, इस आसन में भी आसन को करते समय हमें श्वास को रोकना नहीं है। पूर्ण स्थिति में जाने के बाद श्वास की प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी। वैसे यह आसन हमारे घुटनों के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए बड़ा लाभदायक है, लेकिन दर्द की स्थिति में अगर हमारे कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है या कंधों में दर्द है तो हमें इस आसन को उस समय नहीं करना चाहिए या योग्य शिक्षक की देखरेख में करना चाहिए। वास्तव में दर्द की स्थिति में दर्द कितना है, किस स्टेज पर है, यह जानकारी जो करने वाला साधक है उसी के पास होती है। एक बार कुछ समय तक जब आप इस आसन का अभ्यास कर लेंगे और आपके नियमित रूटीन में आ जाएगा तो हमें अपने आप पता चल जाता है कि मुझे इस आसन को किस स्थिति में करना है, किस स्थिति में नहीं करना। आसन को करते समय अगर आपको चक्कर आते हैं तो इस आसन को उस समय रुक जाएं, उस समय इस आसन को करने का प्रयास ना करें। अपनी क्षमता से अधिक करने का प्रयास नहीं करना है। शुरुआत में कुछ समय के लिए जब आप इस आसन को करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना कठिन है। तो शुरुआत में आप 2-3 सेकंड के लिए ही कर सकते हैं। 10-15 सेकंड के लिए लगातार करने के स्थान पर आप 2 या 3 सेकंड के 4-5 अभ्यास कर सकते हैं और बाद में आप इसकी समय अवधि को बढ़ा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि इस आसन को करते समय गलतियां क्या होती हैं। सबसे पहली गलती जो इस आसन को करते समय हम करते हैं वह यह है कि जब हम नीचे बैठते हैं तो हम अपने घुटनों को बहुत आगे निकाल देते हैं। उससे आसन सरल हो जाता है लेकिन उसके लाभ कम हो जाते हैं। घुटनों को बहुत आगे लेकर के जाना सही पोस्चर नहीं है। दूसरी गलती जो इस आसन को करते समय होती है वह यह है कि हम कमर से आगे झुक जाते हैं। इस आसन का पोस्चर ऐसा है कि कमर से थोड़ा आगे बैलेंस बनाने के लिए हमें झुकना पड़ता है, लेकिन हमें अपनी कमर को अधिक से अधिक सीधा रखने का, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करना है। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो यह है कि जब हमारे हाथ ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद कुछ देर तो हमारे हाथ सीधे रहते हैं, लेकिन जिस समय थोड़ा तनाव होता है हमारे हाथ ढीले हो जाते हैं और हमारी शेप ये बन जाती है। और एक छोटी गलती कि हमारे हाथ ऊपर जाके कई बार हम ऐसे झोंपड़ी शेप बना लेते हैं, वो नहीं बनाना। हथेलियाँ पूरी मिली रहेंगी। और एक छोटी सी गलती जो होती है वो ये कि हम अंगूठे पे अंगूठा चढ़ा लेते हैं। हमें अंगूठे पे अंगूठा नहीं चढ़ाना, हमारे हाथ पूरे इस तरह से नमस्कार की मुद्रा में ही रहेंगे। यही स्थिति हमारी तब रहेगी जब हमारे हाथ ऊपर जाएंगे। कुछ लोग इस आसन को करते समय अपनी एड़ियाँ उठा लेते हैं, वह भी गलत पोस्चर है क्योंकि उससे हमारे घुटनों पर अनावश्यक दबाव आता है। ये सामान्य गलतियां हैं जो इस आसन को करते समय साधकों से होती हैं। तो एक बार मैं इस आसन को फ्रंट से और दूसरी बार साइड पोस्चर से आपको करके दिखाऊंगा। क्या गलतियां होती हैं वो मैं करूंगा और उस गलती को हमें कैसे ध्यान रखना है यह भी मैं बताता जाऊंगा। तो इस आसन का अभ्यास करते हैं। सीधे खड़े हैं, दृष्टि सामने, कंधे थोड़े पीछे की ओर, शरीर कसा हुआ, घुटने कसे हुए, लेकिन घुटनों को लॉक करके नहीं रखना। श्वास भरते हुए, लंबा श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर हथेलियां मिली हुई, अंगूठे पे अंगूठा नहीं चढ़ाना। अब ये जो पोस्चर हमारा बना है भुजाओं का कि हमारी भुजाएं कानों को स्पर्श कर रही हैं,
इसमें कोई कमी आगे नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। श्वास की प्रक्रिया सामान्य चल रही है। एक लंबा श्वास लेंगे, फिर से श्वास छोड़ेंगे और नीचे बैठेंगे। हाथ हमारे कानों को स्पर्श करते रहेंगे। 10 सेकंड तक मैं रुकूंगा। 1 2 3 4। हर अंक के साथ ध्यान रखना कि मेरे हाथ कहीं ढीले तो नहीं पड़ रहे, कहीं मेरी भुजाएं कानों से हट तो नहीं रही। और धीरे धीरे 10 अंक तक की स्थिति में रहने के बाद वापस आना और अपने हाथों को नीचे लेकर आना। अब हम इसी आसन को साइड से करते हैं। इसमें आप घुटनों की स्थिति को देख सकते हैं और कमर की स्थिति को देख सकते हैं। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएंगे। दोनों हथेलियां मिली हुई। श्वास छोड़ना, फिर से श्वास लेना। श्वास छोड़ते हुए सिटिंग ऑन द चेयर विदाउट चेयर। अपने घुटने पंजों से आगे नहीं लाना। गलती क्या होती है, हम घुटने ये कर लेते हैं। उस स्थिति में हम 2 मिनट भी इस आसन में रुक सकते हैं, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, घुटने हमारे पीछे रहते हैं लेकिन हम कमर को आगे झुका लेते हैं। कमर को आगे झुकाने से हमारे हाथों का पोस्चर बिगड़ता है और हमारे को हाथों को सीधा रखने में कठिनाई होती है। और कमर आगे झुका लेने से हमारी बैक को, लोअर बैक को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमें नहीं मिल पाता। तो कमर हमारी सीधी रहेगी। फिर से देखेंगे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर जाना। कमर को सीधा रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे धीरे वापस आना, हाथों को नीचे ले आना। जैसा मैंने कहा, आप शुरुआती अभ्यास में इस आसन को केवल 2 3 या 5 सेकंड के लिए करिए और जैसे आपकी क्षमता का विकास होता जाए, आसन की पूर्ण स्थिति में रुकने की अवधि को आप बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोग जो खड़े होकर आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते, किसी अस्वस्थता के कारण या आयु अधिक होने के कारण, वे लोग इस आसन को कुर्सी का सहारा लेकर कर सकते। और सामान्य लोग भी, अगर आपको इस आसन को शुरू में करने में जो इसकी एग्जैक्ट पोस्चर बनता है उसमें आने में आपको समस्या हो रही है, तो आप शुरुआती अभ्यास में कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। तो कुर्सी की सहायता से इस आसन को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों को चक्कर आने की समस्या रहती है कि गिर सकते हैं या आयु अधिक है, वे लोग कुर्सी के आगे खड़े हो जाएंगे। इस आसन का अभ्यास करने के लिए पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठना। कुर्सी पीछे होने से हमें यह सुविधा रहती है कि अगर हम थक गए तो हम आराम से कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अगर हमें चक्कर आते हैं तो हम उस स्थिति में गिरने से पहले कुर्सी पर बैठ सकते हैं। शुरुआती अभ्यास में आप लोग कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। कुर्सी को ज़ोर से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुर्सी का सहारा लीजिए और हाथों को ऊपर ना ले जाकर केवल बैठने का अभ्यास करना। बैठने के पोस्चर को ठीक बनाना। ये ध्यान रखना कि मेरी जांघें ज़मीन के समानांतर हैं, घुटने पंजों से आगे नहीं हैं। कुछ देर अभ्यास के बाद वापस आ जाना। फिर से देखेंगे, कुर्सी का सहारा लेकर नीचे बैठना, लेकिन ध्यान सिर्फ ये रखना है कि मेरे घुटने पंजों से आगे नहीं आए।
और फिर वापस आ जाना। आप एक हाथ ऊपर लेकर जाना और दूसरे हाथ से कुर्सी का सहारा लेना और इस आसन को करना, ऐसा भी कर सकते हैं। एक हाथ से अभ्यास हो जाने के बाद जिस हाथ से अभ्यास किया है उसका सहारा लेना और दूसरे हाथ को ऊपर ले जाकर आसन की पूर्ण स्थिति में जाने का प्रयास करना, वापस आना। ऐसे 3-4 अभ्यास कर लेने के बाद आप बिना कुर्सी की सहायता से भी इस आसन को फिर कर सकते हैं। लेकिन जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, खड़े होने में समस्या है, वो इस आसन को एक तीसरे प्रकार से भी कर सकते हैं कि आप कुर्सी का सहारा लेकर के पहले बैठने का पोस्चर करें। कुर्सी का सहारा लेने से यह है कि हमें आगे नहीं ज़्यादा झुकना पड़ता, सहारा होता है तो हम सीधे खड़े हो सकते हैं, कमर को सीधा रख सकते हैं। वापस आ जाना और फिर कुर्सी पर बैठकर श्वास लेते हुए हाथ ऊपर ले जाकर इस पोस्चर को बना लेना। इस प्रकार कुर्सी की सहायता से आसन का अभ्यास करने से हमें आसन के पूरे लाभ भले ही ना मिले, लेकिन हमें कुछ लाभ अवश्य मिलेंगे। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इसलिए जो लोग अस्वस्थ भी हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो इस आसन का अभ्यास कुर्सी की सहायता से करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो योगा विद सुधीर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने मित्रों, संबंधियों और परिचितों के साथ शेयर करें ताकि योग आसन के लाभों से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए योग आसनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।